भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा का अधिकारी है कौन? बोले जिनको सत्संगति प्यारी है। हम लोग इस पांडाल में भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा को श्रवण करने का मुख्य ध्येय केवल हर जीव का एक ही है। क्या ध्येय है? बोले सत्य के साथ हमारा संग हो जाए। क्योंकि अब तक हम कष्ट हमारे जीवन में जितना है, ये इसलिए है हमारा संग असत से हुआ है। और जब ये संग सत्य से हो जाएगा तभी हम निर्भय बनेंगे, जभी हम सुखी बनेंगे, जभी हमारे जीवन में दया दान धर्म आएगा, जब सत्य से हमारा संग होगा। और देवताओं का संग तो असत से था, क्योंकि देवताओं ने स्वर्ग के अमृत का पान किया तो उसके बाद देवता मदमत्त हो गए। और इनको क्या दिखने लगा? बोले उर्वशी दिखने लगी, रंभा दिखने लगी, विषय भोग दिखने लगे उस अमृत का पान करके। पर भागवत की इस कथा की विशेषता, जब कोई भक्त इस कथा को चित्त लगा के श्रवण करता है तो वो विषय से विमुख हो जाता है और भगवान के सम्मुख हो जाता है। और जब भगवान के सम्मुख जीव हो जाता है तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरे सम्मुख हो गया है उस जीव को मैं उसके स्वरूप को प्राप्त करवा देता हूं। अभी हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, और जिस दिन यह स्वरूप हमको अपना ज्ञात हो गया, भगवान की झलक की थोड़ी सी भी अनुभूति हो गई, उस दिन फिर काम बन जाएगा। और जब तक वो सम्मुख भगवान के जीव नहीं होगा, जब तक काम बनने वाला नहीं है। आज देवताओं को वापस जब स्वर्ग में भेजा और देवता लोग भाग करके गए ब्रह्मा जी के पास में, और जाकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी महाराज, हमारे साथ तो बड़ा बुरा हुआ। हम स्वर्ग के देवता बड़े अपने आप को सम्मानित मानते हैं, पर पृथ्वी पर जाकर के हमारा अपमान हो गया प्रभु। सामान्य मनुष्यों ने हमारा अपमान कर दिया। हम गए थे कथा सुनने, हमने कहा इस स्वर्ग के अमृत को आप ले लो सुखदेव जी, और हमको कथा रूपी अमृत दे दो। पर उन्होंने तो हमको वापस भेज दिया, कहा आप अधिकारी ही नहीं हो। ब्रह्मा जी महाराज, इस कथा की ऐसी क्या विशेषता है कि ये कथा हमारे इस स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर हो गई आज? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, केवल धैर्य रखो, 7 दिन रुक जाओ, क्योंकि परीक्षित 7 दिन कथा सुन ले, और सुनने के बाद में क्या रिजल्ट निकलता है, परिणाम क्या निकलता है, ये आपकी आंखों के सामने होगा। और जो परिणाम निकलेगा उसी को देख करके फिर हम निर्णय कि ये हमारा अमृत श्रेष्ठ है या ये कथा रूपी अमृत श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी महाराज आज सब देवताओं को साथ में लेकर के देख रहे हैं स्वर्ग से। 1 दिन की कथा हुई, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बीत गए, कथा पूर्ण हो गई। जैसे ही कथा पूर्ण हो गई, कथा पूर्ण होते ही परीक्षित जी के लिए विमान गया है आज वैकुंठ से भगवान के। और परीक्षित जी कह रहे हैं कि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवतः करुणात्मना। सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि हे परीक्षित, त्वम मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जहि, तुम मरोगे 7वें दिन तक्षक के डसने से, इस पशु बुद्धि का तुम त्याग कर दो। जब परीक्षित को कहा सुखदेव जी ने, 7वें दिन जब कथा पूर्ण हो गई तो परीक्षित कहते हैं, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं कि मैं मरूंगा? प्रभु मैं अब जीना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये जीवन जब तक ही मेरे को अपना जीने में आनंद आ रहा था, जब तक आपके मुख से मैं कथा का पान कर रहा था। प्रभु अब तो कथा ही पूर्ण हो गई है, और उस कथा को सुन करके सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, मैं सिद्ध हो गया हूं प्रभु, आपका अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए अब मैं
इस शरीर को रख करके क्या करूंगा, अब मैं तो आपके धाम में पधार करके वहीं आपके चरणों की सेवा में लगना चाहता हूं। अब जब सब ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने स्वर्ग से देखा, ऋषि मुनियों ने देखा, तो विस्मयम परमम ययुः, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे ये कथा की महिमा कि साक्षात विमान आज परीक्षित को लेके जा रहा है ऊपर, स्वर्ग लोक को पार करता हुआ, परमेष्ठी ब्रह्म लोक को पार करता हुआ आज वह विमान पहुंचा है भगवान के वैकुंठ धाम। क्योंकि पृथ्वी के बाद स्वर्ग है और स्वर्ग के बाद ब्रह्म लोक है और ब्रह्म लोक के बाद में भगवान सच्चिदानंद का लोक है। आज वहां परीक्षित जी महाराज जब पहुंचे तो सब लोगों को आश्चर्य हो गया। फिर ब्रह्मा जी महाराज ने क्या किया कि समस्त शास्त्रों को, वेद पुराणों को एक तरफ रखा और भागवत जी को एक तरफ रखा। अब जब रखा कहां के तराजू में, बोले स्वर्ग के तराजू में। तोलयत साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। जितने भी शास्त्र पुराण वेद थे वो सब के सब हल्के पड़ गए और भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया, झुक गया भागवत जी का पलड़ा। ब्रह्मा जी भी नमस्कार करने लग गए। धन्य हो भागवत की महिमा, ऐसी भागवत की कथा कि जो जीव को मुक्त करने वाली है। आज ब्रह्मा जी महाराज भी नतमस्तक हो गए हैं उस भागवत जी के।